हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से अपना ऐसे पूरा लिख सकते थे, क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा और कैसे कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन हम यूज़ कर सकते हैं फॉर राइटिंग टास्क 2। ओके, तो उसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएंगी उस प्लेलिस्ट में वो सिर्फ और सिर्फ सैम्पल आंसर के ऊपर बेस्ड होंगी। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आपको सैम्पल आंसर से रीड करने चाहिए फॉर इंक्रीजिंग योर आइडियाज़ और जनरेट योर आइडियाज़। लेकिन मैं आपके लिए ये वीडियोस इसलिए लेके आ रहा हूँ जिससे आपको पढ़ने की ज़रूरत ना हो। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही सैम्पल आंसर्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं और इससे मेन बात क्या है कि वोकैबलरी में कुछ नहीं होता, वोकैब आपकी इंक्रीज़ होती है जब भी हम सैम्पल आंसर को रीड करते हैं। और अगर मैं इसको खुद इन सैम्पल आंसर को आपको कराऊंगा तो आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको करना क्या है, इन सभी वीडियो जैसे ही ख़त्म होती है उसके बाद आपको अपना सैम्पल आंसर लिखना है। एक बार लिखने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे मिल जाएगा, उसमें आपको सेंड करना है और आपको पूरा मतलब कि चेक करके मैं उसी टेलीग्राम ग्रुप में ही पोस्ट कर दूंगा आपकी जो भी आप सेंड करोगे अपना ऐसे। और उसकी टाइमिंग कुछ होगी 6 to 7। प्लीज़ 6 to 7 के बीच में आपको अपना जो ऐसे है वो सेंड करना अपने ग्रुप में और आपको मॉर्निंग तक वो मिल जाएगा। ऐसे चेक होकर आपका लेवल सब कुछ पता लग जाएगा आपको। तो टाइमिंग ज़रूर नोट कर लीजिए 6 to 7 इवनिंग में। तो अब चलते हैं, हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट सैम्पल आंसर से। इसके बाद मुझे खुद नहीं पता कि कितने सैम्पल आंसर के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि मैं जो भी वीडियोस नेक्स्ट वीक की वीडियोस होंगी वो क्या कुछ ऐड करूँ इसमें, लाइक स्पीकिंग के लिए, रीडिंग के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने सैम्पल आंसर की तरफ चलते हैं। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दे आर सर्वल एडवांटेजेस टू होस्टिंग अ इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट, दे आर डिसएडवांटेजेस टू। तो डिस्कस बोथ व्यू जो हमने पिछली वीडियो में किए थे कि हमारे पास 4 या 5 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस भी होते हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिस्कस बोथ व्यू। तो इसमें हमें सिंपली क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने दिया है हमें वो दिया है डिस्कस बोथ व्यू का क्वेश्चन और स्टेट योर ओपिनियन, आपको ओपिनियन क्या है। उसी तरह से मतलब कि जो पैटर्न हमने पहले वीडियो में देखा उसी पैटर्न से फॉलो करने की कोशिश करेंगे पूरे स्ट्रक्चर को। और एक बार आपको क्वेश्चन दोबारा समझना पड़ेगा। इसमें यहाँ होस्टिंग अ इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट यानी कि लाइक क्रिकेट अब इंटरनेशनली स्पोर्ट है कि क्रिकेट लाइक एक नेशन से दूसरे नेशन में भी खेली जाती है। तो इसलिए ये इंटरनेशनल टीम्स हैं हमारे पास, लाइक इंडिया, बांग्लादेश एंड इंग्लैंड, यूरोप की, आई थिंक सो यूरोप की नहीं होगी, ऑस्ट्रेलिया, दिस टाइप ऑफ क्रिकेट टीम्स। ओके, तो इसमें इसी की बात कर रहे हैं। दे आर सर्वल एडवांटेजेस टू होस्टिंग अ इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट की स्पोर्टिंग इवेंट को होस्ट करने में किसी भी कंट्री में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। लेकिन इसमें दूसरी लाइन में कहा है, दूसरे सेंटेंस में कहा है दे आर डिसएडवांटेजेस टू, कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। और फिर हमारे पास क्वेश्चन दिया है डिस्कस बोथ व्यू। अब हमें डिस्कस क्या करना है, डिस्कस हमें स्टेटमेंट करनी है, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमको डिस्कस करनी है। इसमें हम देखेंगे कि इसने आइडिया क्या क्या यूज़ किए, उसके बाद हम देखेंगे कि इसने किस तरह से अपना आइडियाज़ को कन्वे किया है इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। ओके, तो नीचे गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड सम रेलिवेंट एग्जांपल्स भी दे सकते हो फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। तो फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस ये आपको सिर्फ सैम्पल आंसर्स में ही मिलेगा, लेकिन रियल एग्जाम में आपको ये फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा और आपको बिल्कुल भी अपने खुद के एक्सपीरियंस से कोई भी एग्जाम्पल नहीं देना है। ये सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ऊपर कि अगर दिया गया हो तो आप दे सकते हो, अदरवाइज आप अवॉइड कीजिए इसको। तो चलिए चलते हैं हमारी इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन आपको पहले दिखा दूं मैं, हमने पिछली वीडियो में जो इंट्रोडक्शन की, आई थिंक सो वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी पैटर्न हमें इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, फिर कंक्लूजन जो भी हमने फॉलो किया था पिछली वीडियो में उसी हिसाब से हम अपना इसी सैम्पल आंसर को भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन है हमारे पास। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हमें जर्नल लाइन कहा था मैंने आपको अवॉइड करने के लिए, तो इन्होंने भी डायरेक्ट पैराफ्रेजिंग से शुरू किया है। पैराफ्रेजिंग द लोकेशन ऑफ ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑफन रिजल्ट इन अ कॉम्पिटिशन बिटवीन नेशंस। ओके, यहाँ तक इसने पैराफ्रेज किया है। दे आर सर्वल एडवांटेजेस, इसमें कुछ स्टेटमेंट थी ही नहीं, सिर्फ इसमें यह दिया गया है कि दे आर सर्वल एडवांटेज के कुछ एडवांटेजेस हैं होस्टिंग करने के
स्पोर्टिंग इवेंट और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसने सिंपली एक जनरल स्टेटमेंट दी है, द लोकेशन ऑफ ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑफन रिजल्ट इन द कंपटीशन बिटवीन नेशन, कि जैसे जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्टिंग इवेंट जितने भी होते हैं, ये एज अ रिजल्ट होते हैं, इसका पूरे का रिजल्ट कभी कभी कंपटीशन निकलता है बिटवीन टू नेशंस के बारे में, लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया वर्सेस इंडिया, ओके, क्रिकेट। तो ये भी कुछ मतलब कि कंपटीशन है दो कंट्रियों के बीच में, इसका रिजल्ट निकलता है। और उसके बाद इन्होंने अपना ओपिनियन दिया है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन में अपना ओपिनियन किस तरह से दिया जाता है। हमने ऑल दो का स्ट्रक्चर यूज़ किया था। ऑल दो में मैंने आपको बताया था कि ऑल दो का स्ट्रक्चर किस तरह से यूज़ किया जाता है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहली वीडियो पहले कंप्लीट करके फिर सेकंड में मूव होना प्लीज़, क्योंकि पहली में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर कराई हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर राइटिंग योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एंड बॉडी एज वेल। तो प्लीज़ पहली वीडियो ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें हुक लाइन देनी होती है, जनरल स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, उसके बाद पैराफ्रेजिंग, फिर उसके बाद हमें ओपिनियन देना होता है। जनरल लाइन को अवॉइड करना है, अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि लेंथी होती है, वो भी पहले बता चुका हूं मैं। तो सीधा सैंपल आंसर की ही बात करूंगा मैं डायरेक्ट। यहाँ सैंपल आंसर में इसने सबसे पहले जनरल लाइन दी है, क्योंकि यहाँ कोई भी स्टेटमेंट का कोई भी तुक नहीं बैठ रहा था, मतलब हमारी लाइन ही कंप्लीट नहीं थी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात की है, क्योंकि ये तो हम अपनी ओपिनियन में भी कर सकते हैं। अब ओपिनियन सबसे पहले हमने किस तरह से किया था, पहले वो देखते हैं। ओपिनियन में हमने देखा था कि ओपिनियन में हम ऑल दो का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे ओपिनियन के लिए, और किस तरह से यूज़ करेंगे उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था। ऑल दो येट का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, कुछ भी हो जाए। ऑल दो स्ट्रक्चर हमने पहले भी किया था और अभी भी इसमें देखता हूँ कि किस तरह से इसने यूज़ किया, और आपको दिखाता हूँ कि ऑल दो दे आर क्लियर डाउनसाइड्स फॉर होस्टिंग। क्लियर डाउनसाइड्स का मतलब यहाँ हमारे पास होती है एडवांटेजेस फॉर होस्टिंग सच इवेंट। आई थिंक द बेनिफिट्स, दिस वन इज अ ड्रॉबैक, ओके, यू कैन चेंज इट ड्रॉबैक्स, ओके, दिस वन इज अ ड्रॉबैक फॉर नेगेटिव इम्पैक्ट वी कैन यूज क्लियर डाउनसाइड्स क्लियर आप लिख सकते हो, लेकिन डाउन साइड्स का मतलब ड्रॉबैक्स होता है, ओके। ऑल्दो दे आर क्लियर ड्रॉबैक्स फॉर होस्टिंग सच इवेंट्स। ऐसे ऐसे इवेंट्स को इंट्रोड्यूस करना या होस्टिंग करने के बहुत से ड्रॉबैक्स हैं। आई थिंक दिस इज आवर ओपिनियन, आई थिंक द बेनिफिट्स मेक इट अट्रैक्टिव, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट भी हैं जो अट्रैक्टिव हैं, ओके। अब इसी लाइन को आप किस तरह से लिख सकते हो, मैं आपको एक और नया वे बताता हूँ जिससे आप अपना इसी एडवांटेज और डिसएडवांटेज का लिख सकते हो। एडवांटेज में आप कर सकते हो इन माय ओपिनियन, ऑल्दो का मतलब हमारे पास हालांकि होता है। ऑल्दो होस्टिंग सच इवेंट्स या ऑर्गेनाइजिंग दैट इवेंट्स हैव डबल एज्ड स्वॉर्ड। यहाँ हैज़ का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मैंने अब एक ईडियम का यूज़ किया है, तो आप हैज़ का यूज़ कीजिए। इसका मतलब है ये हमारे पास एक ईडियम है, इसका मतलब है ये एक दो धारी तलवार है, मतलब डेट मीन्स कोमा पाके आप लिख सकते हो। इट हैज़ अ लॉट ऑफ मेरिट्स, दूसरी एडवांटेजेस हैं। फिर मीनवाइल का मतलब है उसी के दूसरी साइड, मीनवाइल की उसी के साथ साथ। इट स्टीम्स का मतलब हमारे पास ड्राइव करना होता है, ओके। इट स्टीम्स अ लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स, या फिर हम लिख सकते हैं डाउनसाइड्स, ओके। तो होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि किस तरह से मैंने इस पूरी अपने ओपिनियन को चेंज कर दिया। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके लिए एक और नई जनरल लाइन, मतलब कि ओपिनियन किस तरह से देना है। अब इसमें हमारा पूरा का पूरा एक ओपिनियन आ जाएगा कि हम अपने बॉडी पैराग्राफ में क्या बोलने वाले हैं। इन माय ओपिनियन ऑल्दो होस्टिंग सच इवेंट्स हैज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, कि इसे दो-धारी तलवार है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ मेरिट्स, इसकी बहुत सारी मेरिट्स हैं। मीनवाइल उसी के साथ साथ इट स्टीम्स अ लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स टू,
टू लगा भी सकते हो या नहीं भी, या एज वेल भी लगा सकते हो। ओके टू, तो पूरा सेंटेंस आपका क्लियर हो गया इंट्रोडक्शन का। ओके तो अब चलते हैं हम अपने बॉडी पैराग्राफ की तरफ। अब जनरल स्टेटमेंट लाइक ओपिनियन आपको पढ़ने के बाद आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि ओपिनियन पढ़ने के बाद कि हम अपने बॉडी पैराग्राफ में क्या बोलने वाले हैं, किस बारे में बात करने वाले हैं। तो बॉडी पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और इसके आइडियाज देखते हैं। सबसे पहले तो दे आर सर्वल ड्रॉबैक्स फॉर कंट्रीज। यहाँ सबसे पहले सर्वल ड्रॉबैक्स, ओके दे आर सर्वल ड्रॉबैक्स, इसके बहुत से ड्रॉबैक्स है, मतलब कि जो ये हमारी टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये है। बॉडी पैराग्राफ में हमने 3-4 चीज़ों के ऊपर बात की थी। टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट, हाउ टू पुट अप आवर आइडियाज, हाउ टू एक्सप्लेन आवर आइडियाज, एग्जाम्पल एंड कंक्लूड आवर आइडियाज। ओके तो इसी पैटर्न से चलेंगे। इन्होंने जो भी पैटर्न फॉलो किया हम सिर्फ और सिर्फ इसको आइडियाज़ को अलग करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके आइडियाज़ को सिंपली। इसमें कुछ भी मेथड आपको फॉलो नहीं करना है सैम्पल आंसर्स में, सिर्फ जो पैटर्न पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना ये सब कुछ चलेंगे। जो भी हमें ऐड करना है, कुछ भी हमें इवेलुएट करना है, उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम इवेलुएट और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं दे आर सर्वल ड्रॉबैक्स। तो टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको क्या करना है। आप पिछली वीडियो देखिए, उसको उसके नोट्स आपके पास होंगे, उसके नोट्स में से देख के आप अपना ऐसे बिल्ड कीजिए, बॉडी पैराग्राफ कीजिए, इसमें से आइडिया आपको मैं दूंगा छांट के। ओके तो दे आर सर्वल ड्रॉबैक्स, इसके बहुत से ड्रॉबैक्स हैं फॉर कंट्रीज वेयर मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स टेक प्लेस। जहाँ भी ये स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उसके बहुत से ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि फर्स्टली पिछली वीडियो में आपको बताया था, फर्स्टली बहुत ही कॉमन है, 90% स्टूडेंट्स फर्स्टली सेकेंडली इन्हीं कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं। ओके लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि इसकी जगह भी मैं आपको जो आपको रेडीमेड लाइंस आपको मैंने खुद बना के दी थी, या किस तरह से आप अपनी खुद की ओपनिंग स्टेटमेंट बना सकते हो, अगर उनका यूज़ करोगे तो प्लीज़ उनका यूज़ कीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल ही डिफरेंट कर देगी आपको और स्टूडेंट्स से। तो प्लीज़ इन ऐसे ऐसे कनेक्टर्स का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। फर्स्टली दे आर नोटेबल सिक्योरिटी। अब फर्स्टली की जगह देख, द कार्डिनल फैक्टर इज दैट देयर इज अ नोटेबल सिक्योरिटी थ्रेट्स टू द होस्ट कंट्री ड्यू टू द सडन इनफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब होता है अंदर बाहर, और इन का मतलब अंदर, तो इनफ्लक्स का मतलब अंदर की ओर। ओके फ्लक्स का मतलब होता है अंदर बाहर, लाइक फ्रिक्शन। ओके इनफ्लक्स ऑफ पीपल, कि अंदर बाहर ऑफ पीपल फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, कि ग्लोब में फैलना। ओके स्प्रेड होना, कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसको हम इनफ्लक्स की फॉर्म में बोल देते हैं, इनफ्लक्स ऑफ पीपल। ओके तो वेयर मेक्स इट विच मेक्स इट हार्डर टू अंडरगो अ थ्रू सिक्योरिटी चेकअप ऑन ऑल ऑफ देम, कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड सिस्टम हो जाएगा कि सबकी चेकिंग वगैरह करना। लाइक अब क्रिकेट होती है कहीं ना कहीं, तो लाइक क्रिकेट इंडिया में हुई थी, पाकिस्तान में हुई थी एक बार। ओके जब बहुत ज़्यादा मतलब डिबेटेबल इश्यूज क्रिएट हो गए थे इंडिया पे और पाकिस्तान पे, अगर आपको याद हो, आप तो पाकिस्तान में एक भी मैचेस नहीं होते हैं, कोई भी मैचेस, तो ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं फॉर अ होल कंट्री, पूरी कंट्री को जिसका नुकसान होता है। ओके अब आगे देखते हैं। इसका फर्स्ट आइडिया ये था। उसके बाद एडिशन का आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा वर्ड है एडिशन भी, लेकिन इसकी जगह भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, लाइक सिंप्लिस्टिकली, इन द अदर वर्ड, ओके इन द अनदर वर्ड्स। ओके द वेन्यू ऑफ द इवेंट्स में बी टारगेटेड, लाइक कोई भी स्टेडियम होता है उसकी पहले ही सबको पता होती है कि कौन सा स्टेडियम होगा, तो वहाँ उसका टारगेटिंग प्लेस उनको टेररिस्ट के लिए मिल जाता है, टेररिस्ट ग्रुप्स को एक टारगेटेड प्लेस मिल जाता है जिसमें बॉम्ब्स वगैरह की इन सभी की इलीगल एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ तक इनका सबसे फर्स्ट आइडिया था, और देखो फर्स्ट आइडिया उन्होंने कितना सा इवेलुएट किया है। आप कर सकते हो जितना आप इवेलुएट कर सकते हो, लेकिन आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए। ओके ग्रामर के लिए भी वीडियो बना दिया, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। ओके लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इन सैम्पल आंसरों से आपके आइडियाज़ बिल्ड हों, आपको वोकैबुलरी के लिए बिल्कुल भी तंग ना होना पड़े। ओके इसके साथ साथ आपको कनेक्टर जो भी मतलब राइटिंग टास्क 2 के रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब इन सैम्पल आंसर्स में पूरी हो। अब इसने सेकेंड आइडिया दिया, तो यहाँ हमने फर्स्टली शुरू किया। फर्स्टली के लिए मैंने आपको यूज़ करवाया था द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसिडर इज डैट। ओके यहाँ हम कह सकते हैं द प्रोवोकिंग फैक्टर इज डैट, सेकेंडली के लिए। ओके द अनदर प्रोवोकिंग फैक्टर इज डैट मैनी फैंस ऑफन चूज टू यूज ड्रग्स। ओके कई मतलब कि फैंस होते हैं जो अपना मतलब कि फेवरेट
जो स्पोर्टिंग इवेंट है वो देखते टाइम वो ड्रग्स लेना पसंद करते हैं और चूज़ करते हैं। और ऐसी ऐसी कंट्रीज जहाँ ड्रग्स इलीगल है लाइक इंडिया, तो वहाँ इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में भी ये नेगेटिव पीर प्रेशर का मतलब क्या है? नेगेटिव पीर प्रेशर का मतलब है कि गलत संगत में पड़ जाएंगे। ओके, सेकेंडली मैनी फैंस ऑफन चूज टू यूज ड्रग्स वाइल वॉचिंग देयर फेवरेट इवेंट्स। इंटॉक्सिकेटेड फैंस मतलब कि नशेड़ी पना जो होता है ना, नशेड़ी फैंस कुड ओवर रिएक्ट करेंगे विच मे लीड्स। ये आपको कहाँ कहाँ यूज करना है, ये सेंटेंस फॉर्मेशन आप देख लीजिए। ये सेंटेंस फॉर्मेशन आपको वहाँ यूज करनी है, विच मे लीड्स टू प्रॉब्लम एज अ रिजल्ट। जहाँ भी मतलब आप पहले एक स्टेप लोगे, एक स्टेप में आप अपना बताओगे कि क्या आपका आइडिया है, उसके बाद उससे क्या हो सकता है, उसका रिजल्ट क्या होगा। इसीलिए इन्होंने यूज किया विच में लीड, हो सकता है, में लीड टू प्रॉब्लम्स सच एज फाइट्स हो सकती हैं एंड अदर इलीगल एक्शंस हो सकते हैं। नेवरदलेस, अब मैं आपको क्यों नहीं कहता कि आप सैंपल आंसर खुद से पढ़िए, और जब भी खुद से पढ़ो तो इन चीज़ों का याद रखो, जो भी सैंपल आंसर ये बनाए हैं इन्होंने, वो बिल्कुल भी 9 बैंड 8 बैंड कुछ भी नहीं होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होते हैं कि आपका आइडिया जनरेट हो जाएगा और आप जैसे लिखते हैं उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी। ओके, और बिल्कुल भी मतलब कि क्रैमिंग वगैरह का कोई भी सिस्टम नहीं होता इसमें। अब जैसे कि इसने यूज़ किया नेवरदलेस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था किसके लिए होता है। ये जब भी हम किसी भी एक आइडिया के अगेंस्ट जाते हैं, कंट्रास्ट में जाते हैं, तो उसके लिए हम नेवरदलेस, नॉनदलेस का यूज़ करते हैं। तो नेवरदलेस या जो भी सेंटेंस इसने कहा है एक बार पढ़ के देखिए। नेवरदलेस सच नेगेटिव कंसिक्वेंसेस कैन बी ओवरकम्ड बाय इंक्रीज इन सिक्योरिटी मेजर्स। उसके बाद इसने इसका सोल्यूशन दे दिया, लेकिन सोल्यूशन के लिए हमें कहा नहीं गया एग्जामिनर ने। ओके, तो तब तक हम एक सोल्यूशन नहीं देंगे अपना जब तक हमें कहा ना जाए। उसने सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात की है, तो ये पॉइंट हमारा इनवैलिड होगा अगर हम सोल्यूशन भी देंगे। नेवरदलेस सच, तो ये इसको हम काटेंगे। ओके, इसकी जगह आपको एक नई लाइन बताता हूँ। लाइन प्लीज़ कॉपी कर लीजिए, यूज़ कीजिएगा अपने एग्ज़ाम में भी कर सकते हो। तो लाइन कुछ इस तरह से है, ये हमारे पास लाइन होगी। These two factors have been surfacing every now। दो फैक्टर कौन से, जो भी हमने दो आइडियाज़ अपने बीपी में, बॉडी पैराग्राफ में दिए हैं, ये सब हमने लास्ट में यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक। जैसे कि ये हमने काटा और इसके बाद हमने these two factors have been surfacing every now। तो इसका मतलब क्या होता है कि यही दो फैक्टर हैं जो हमारे सामने हमें दिख रहे हैं एवरी नाउ, हर जगह से, हर तरह से हमारे पास यही दो फैक्टर हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस हैं जो निकल के आ रही है। ओके, तो एग्जामिनर के वे से कुछ और होगा, लेकिन हमारी वे से सिर्फ ये दो फैक्टर हैं जो हमें दिख रहे हैं, तो हमने वो लिख दिया। ओके, तो इससे कोई बैंड स्कोर डिडक्ट नहीं होगा आपका। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा है मैंने आपको, जैसे ये कंट्रास्ट की फॉर्म में इनको यूज नहीं करना अगर आप एक बीपी लिख रहे हो। अब हम अगर इससे डिसएडवांटेजेस जो हमने लिखी, इससे हम अगर आगे जाएंगे तो हम यहाँ नेवरदलेस का यूज कर सकते हैं। नेवरदलेस या फिर नॉनदलेस, या फिर हम लिख सकते हैं हाउएवर। इन कंट्रास्ट फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। तो इनफैक्ट होस्टिंग इवेंट्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड बीइंग मोर बेनिफिट्स देन हार्म। तो इसने अब यहाँ यूज़ किया कि बेनिफिट्स इसके ज़्यादा हैं देन हार्म से, तो इसका भी हमें कुछ यूज़ नहीं करना है। इसमें भी हम डायरेक्ट अपना वो टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट TRS लगाएंगे, और TRS का आपको पता है, TRS में हमें सिर्फ ये बताना होता है कि हम किसके बारे में आगे BP1 में या BP2 में बात करने हैं, बॉडी पैराग्राफ में किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट आपको बनाना आना चाहिए, और पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो होप सो वीडियो को मैं इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सैम्पल आंसर देख रहे हो ये तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में सबसे पहली वीडियो से अपनी जर्नी शुरू कीजिए राइटिंग की। 15 डेज में आपकी राइटिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। ओके, इनफैक्ट होस्टिंग इवेंट्स के इसके कुछ डिसएडवांटेज भी, इसको टॉपिक स्टेटमेंट को और किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि देयर आर सर्वर ड्रॉबैक्स एज वेल फॉर अ कंट्री। लाइक किस तरह के ड्रॉबैक्स, तो फर्स्टली जो हमारा आइडियाज़ है, प्राइमरली इसने लिख रखा है, हम फर्स्टली या जो भी लिखे था कार्डिनल पॉइंट वो पीछे लिख चुके हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे द
indispensable point to be considered. The host country undergoes significant financial activity. Yes, financial activities बहुत ज़्यादा होंगी which boost the economy, जो ultimately boost कर देगी इकोनॉमी को. ultimately भी अच्छा वर्ड है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो. ultimately boost कर देगी इकोनॉमी को. this is mainly due to भी अच्छा, due to की जगह आप owing to लिख सकते हो, OWING, owing to का मतलब भी यही होता है कि जिसके कारण. अब mainly due to the tourist coming या owing to the tourists coming to watch the event as a result. ओके, एज अ रिजल्ट, या फिर लिख सकते हो विच में लीड्स टू ग्रो द लोकल बिजनेसेस या फ्लोरिश द लोकल बिजनेस, या वो पूरा सेंटेंस ही बदल देगा. जैसे इन्होंने एज अ रिजल्ट यूज़ किया एज अ कनेक्टर. ओके सॉरी, कनेक्टर का, हाँ कनेक्टर का यूज़ किया है एज अ कनेक्टर. इन्होंने एज अ रिजल्ट यूज़ किया. अगर हम पूरा सेंटेंस की फॉर्म में यूज़ करते तो हम यूज़ करते विच में लीड टू फ्लोरिश द लोकल बिजनेसेस, या एज अ रिजल्ट लोकल बिजनेसेस ऑल्सो फ्लोरिश. तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ खेलना आना चाहिए, और खेलना आप सीख जाओगे जैसे जैसे सैम्पल आंसर्स आगे बढ़ेंगे, लेवल आगे बढ़ेगा. तो दीज बिजनेसेस कैन ऑल्सो लिवरेज भी अच्छा वर्ड है, इसको नोट डाउन कर लो. इसका मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होगी. ओके, उनका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा, बढ़ेगा. देयर इंटरेक्शन, तो स्प्रेड होगी देयर इंटरेक्शन विद इंटरनेशनल कस्टमर्स बाय लर्निंग about their tastes. उसको टेस्ट का पता लगेगा इंटरनेशनल, एंड परफॉर्मेंसेस का पता लगेगा. तो मतलब कि ज़्यादा उनका बिजनेस होगा, वो ग्रो करेगा, वाइडर हो जाएगा. ओके, दिस कैन हेल्प गाइड देयर एंटरप्रेन्योर डिसीजन. उनके डिसीजन में भी वो बहुत ज़्यादा मतलब कि गाइड करेगा, हेल्प करेगा. इफ़ की जगह आप इवन इफ लिख सकते हो, उसका मतलब भी अगर होता है, और वी इफ को लिखोगे बीच में तो उसका मतलब भी अगर होता है. तो ये भी सेंटेंस फॉर्मेशन आपको बता चुका हूँ. इफ़ दे चूज टू इंटरनेशनलाइज देयर बिजनेस, अगर वो इंटरनेशनलाइज करना चाहें अपने बिजनेस को, ओके, तो वो उसमें भी हेल्प करेगा. मोर ओवर का इसने यूज़ किया, तो इसके बाद हम एडिशनल का यूज़ किया था यहाँ पर. ओके, तो लिख सकते हैं मोर ओवर द होस्ट कंट्री गेन सिग्निफिकेंट टाइज इन द इंटरनेशनल एरिना का मतलब यहाँ हमारे पास क्या होता है. मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप एरिना जगह जगह यूज़ कीजिए. एरिना मेनली तो एरिना होता है जो हमारा फुटबॉल या फिर ये इवेंट्स होते हैं, इनका जो ग्राउंड होता है ना, उसको हम एरिना कहते हैं. या फिर हम एक सेक्शन को, पर्टिकुलर सेक्शन को भी एरिना कहते हैं. लेकिन यहाँ आप एरिया का यूज़ कीजिए, सेक्टर का यूज़ कीजिए. ओके, आप एरिना का यूज़ करोगे तो बहुत कॉमन है, मतलब वर्ड किसी को ज़्यादातर समझ में नहीं आएगा. तो एरिना का मतलब मेनली तो हमारे पास वही होता है कि जो ये हमारे ग्राउंड्स होते हैं जो पर्टिकुलरली फॉर है इवेंट्स के लिए होते हैं, उसे हम एरिना कहते हैं. लेकिन इंटरनेशनल एरिना, इसका कहने का मतलब सेक्टर है यहाँ पर. विच ऑल्सो ड्राइव्स को हम स्टीम लिख सकते हैं, जैसे कि आपको उसमें बताया इंट्रोडक्शन में, स्टीम लिख सकते हैं. स्टीम मोर टूरिस्ट इन द फ्यूचर, जो ड्राइव करेंगे फ्रॉम द टूरिस्ट इन द फ्यूचर में. ओके, तो फाइनली मतलब कि कंक्लूजन ही लिखना. अब आपको यहाँ पर पता लग गया होगा कि हम जैसे कि टू इंक्लूड लिखते हैं, यहाँ फाइनली लिख रखा है, तो फाइनली हमारा यहाँ गलत होगा. ओके, तो यहाँ टू कंक्लूड ही लिखना पड़ेगा. जो भी उनकी IDP की वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको सब कुछ गाइडलाइन सब कुछ मिलेगा उसका. तो आप कंक्लूजन, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पे ध्यान बिल्कुल भी मत दें, क्योंकि हम जो कंक्लूजन है वो अपने तरीके से ही करेंगे, जैसे हम पिछली वीडियो में हमने एग्जांपल के थ्रू देखा. ओके, तो प्लीज़ गाइस, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, बिकॉज अभी इस टाइम तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हम 30K के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, आपको पता ही है. तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. और बताना चाहता हूँ कि ये जो भी बुक्स है, आप कमेंट भी करोगे कि कमेंट में कि प्लीज़ प्रोवाइड दिस बुक. अगर मुझे लिंक मिला, मैं स्टूडेंट से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा. अगर उसने मुझे लिंक दिया ग्रुप में या जिस तरह भी इसका बुक का, तो ज़रूर मैं मेंशन करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में. लेकिन यहाँ मास्टर का टैग ज़रूर लगा हुआ है. मुझे अब ये नहीं पता कि मास्टर एजुकेशन, यस एजुकेशन है, यहाँ LTP एजुकेशन है, ये पता नहीं मास्टर्स, ये वीज़ा मास्टर्स की बुक है. मुझे ये बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में. तो अगर मतलब कि बुक ज़रूर बताऊंगा, अगर मुझे कुछ भी पता हुआ डिस्क्रिप्शन में, अगर मुझे मिल गई तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, मुझे पता है. मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में. लेकिन अगर मेरे पास नहीं हुई तो प्लीज़ वीडियो को फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए. मैं सभी के धीरे धीरे करके पाने की कोशिश करूँगा. तो नेक्स्ट सैम्पल आंसर में मिलते हैं, और नेक्स्ट सैम्पल आंसर के आइडियाज़ आपको
कलेक्ट करके रखने हैं। मैं नेक्स्ट सैम्पल आंसर का आपका एक बार क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास ये होगा, हमारे पास मैनी ऑफेंडर्स कमिट मोर क्राइम आफ्टर सर्विंग द फर्स्ट पनिशमेंट, कि जब भी हम किसी भी एक क्रिमिनल को एक पनिशमेंट देते हैं, कुछ भी पनिशमेंट देते हैं, के बाद वो ज़्यादा क्राइम करना शुरू कर देता है। तो उसके जो एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है, तो क्वेश्चन उसका है व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है, या फिर इसके सोल्यूशन क्या है। ओके, मेजर्स, इसके सोल्यूशंस क्या हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, और इसके आप बताना आपके पास ज़्यादा आइडियाज़ हों तो, और आपको पता है कि आपको अब ऐसे लिखना है। होप सो आप ऐसे लिखोगे, और 6 to 7 जितने भी टाइम होगा, 6 to 7 इवनिंग में अपना पोस्ट करना, अपने ग्रुप में पोस्ट करना। टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप है सभी स्टूडेंट्स का, लगभग 2000 के तकरीबन वहाँ स्टूडेंट्स हैं, जो अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं कुछ, जो मतलब आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा फॉर फैमिलियर विद दिस काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर देयर आइल्स एग्ज़ाम। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम डियर, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।